प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के महानायक अप्रतिम वीर अवध केसरी राणा बेनी माधव भक्त सिंह की 218वीं जयंती के अवसर पर भाव समर्पण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम राणा बेनी माधव भक्त सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात शहीद चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राणा बेनी माधव के जीवन तथा विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने भाव समर्पण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया तथा राणा बेनी माधव की स्मृति में एक सभागार का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री जी ने भाव समर्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राणा बेनी माधव ने लगभग 1.5 वर्ष तक अंग्रेजों के चुंगल से रायबरेली क्षेत्र को आज़ाद रखा था। उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व की रायबरेली वासियों को स्वतंत्रता का एहसास करा दिया था। जी आप देख रहे हैं रायबरेली से भारत दिवस रिपोर्ट शैलेंद्र मिश्रा के साथ। अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। आज जब हम यहाँ पर 218वीं जयंती पर आए हैं राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी की, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बने। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को पूरे देश के प्रति अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के नागरिकों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए की आगामी कुछ कार्य योजना उसके सामने प्रस्तुत की। आजादी हमें मिली, ये सच है। अनगिनत त्याग और बलिदान से, शौर्य और पराक्रम से आजादी मिली, ये भी सच है। आजादी के बाद इन 75 वर्षों में हमारे वीर सैनिकों ने भारत की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग और बलिदान दिया है, जिनमें से एक सैनिक यहां पर आज परमवीर चक्र विजेता के रूप में श्री संजय कुमार जी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं। लेकिन क्या इतने भर से कोई देश अपनी एक लंबी यात्रा के लिए तैयार माना जा सकता है? दुनिया की वर्तमान प्रतिस्पर्धा के साथ अगर हमें अपने आप को जोड़ना है, तो समर को नेतृत्व दिया था, वह नाम था राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी का, जिन्होंने 1.5 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करके उस कालखंड में आजादी का एहसास आजादी के 90 वर्ष पहले ही इस क्षेत्र के नागरिकों के अंदर करवा दिया। और इस अवसर पर जब हम राणा बेनी माधव भक्त सिंह जी को स्मरण कर रहे हैं, तो उनके अमर सेनानी वीरा फांसी को कौन विस्मृत कर सकता है। वीरा फांसी ने भी उनके साथ मिलकर के इस पूरे आंदोलन को एक रूप दिया। हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी आजादी के लिए आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, इसको लेकर के वे निरंतर लड़ते रहे, निरंतर कार्य करते रहे। 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर से जो आजादी की चिंगारी फूटी थी, वो निरंतर चलती रही। 1922 में गोरखपुर की चोरी चौरा में, 1925 के लखनऊ के काकोरी में, और ऐसे